हेलो डियर स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसमें 3 चीज़ हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पान, जनन काल क्या है। आज के क्लास में हम लोग जनन को आगे बढ़ाएंगे, जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग जनन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जनन जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान गुण वाले नए संतति को जन्म देता है। तो ये तो जनन की बात हुई, लेकिन अब जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। हम इस लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से पहले एक खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आज के युवा जनरेशन में, यंग जनरेशन में कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ऐसा कुछ बैठा रहता है, उसको क्लियर करेंगे। एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है हमारे लाइफ में, सेक्स, SEX, सेक्स, जिसको हिंदी में हम लोग लिंग कहते हैं। सुनने में बहुत ही अटपटा सा या फिर सोचने वाले अपने हिसाब से सोचते हैं। सेक्स क्या है, लिंग क्या है? लिंग वह अंग है जिससे मेल और फीमेल की पहचान की जाती है। विच ऑर्गन इज आइडेंटिफाई मेल और फीमेल, दिस इज नोन एज सेक्स। सिंपल प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखिए, आपके घरों में, हमारे घरों में, या फिर आपका या हमारा। जब हम लोग का जन्म हुआ उस समय जिस अंग को देखकर आपके माता पिता को पता चला कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, वही सेक्स है, अर्थात आप लड़का है या लड़की। सोचिए कितना अच्छा वर्ड है सेक्स, जिस पे सारी दुनिया आधारित है। आज से मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे यंग जनरेशन सेक्स के प्रति जो उनका नज़रिया है, जो उनका विचार है, उसे बदलेंगे। चलिए अब मैं फिर से टॉपिक पे आ रहा हूं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात जिन जीवों में एक ही पेरेंट होते हैं, अर्थात एकल जनक होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, इसमें एकल जनक है। आपने देखा होगा कि अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा उनमें जनन होता है। एक ही नाभिक 2 हो जाते हैं, अर्थात उनके नाभिक जब बढ़ते हैं 2 भागों में, तो इसे हम लोग विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन हो रहा है, उसका न्यूक्लियस बढ़ रहा है। अब दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स अर्थात मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। दोनों के बीच जब गैमेट मिलते हैं, दोनों का गैमेट आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तब जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का विकसित रूप एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो एक नए शिशु का निर्माण करता है। 9 माह के बाद फुल टर्म बेबी का जन्म होता है। हमने यहाँ पे 2 टॉपिक देखा कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 2 टॉपिक को हमने पढ़ा। अब इसमें एक खास बात आती है। वह खास बात ये आती है कि जीवों में अलैंगिक और लैंगिक जनन होता है। चलिए ठीक है, तो 2 वर्ड आता है हमारे लिए, MC और OC।
MC का फुल फॉर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है। जो भी प्राइमेट है एनिमल्स, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, इसे अलग अलग शब्दों में कहते हैं। महिलाओं में होने वाली यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक माह 28 दिन के बाद इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है। उसे हम लोग MC कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं। यह महिलाओं में, बंदर में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, इन लोगों में होता है। ये सभी प्राइमेट एनिमल्स हैं। अब चलते हैं OC। OC का फुल फॉर्म होता है ओस्ट्रस साइकिल, जिसे मध्य चक्र कहते हैं। OC नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में होते हैं, नॉन प्राइमेट्स, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, अर्थात मौसमी प्रजनक, अर्थात 6 महीना साल भर के अंतराल पर जिन जीवों में इस प्रकार की शारीरिक प्रक्रियाएं होती है उसे हम लोग OC कहते हैं। प्रैक्टिकली आपने अपने सोसाइटी में देखा होगा, आपके पास गाय, भैंस या इस प्रकार से किसी एनिमल को आपने पाला होगा। क्या उनमें प्रत्येक माह होता है? नहीं। आपने देखा होगा 6 माह से 1 वर्ष या फिर इससे अधिक या कभी कभी इससे कम ऐसी जरूरत होती है। मतलब इसे हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। प्रत्येक माह नहीं होता है, 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में होता है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा। जनन के 2 प्रकार को पढ़ा और MC और OC को हम लोगों ने क्लियर पढ़ा। अब MC की बात आई है तो हमने इस टॉपिक पे ये बोला है कि यह 28 दिनों की साइकिल होती है। कहने के लिए यह 1 महीना का होता है, मंथली साइकिल्स है, लेकिन नहीं, यह 28 दिनों का ही साइकिल्स है। और किसी भी महिला में यह 2.5 से 6 दिनों तक का चक्र चलता है, अर्थात उतना दिन तक रक्तस्राव होता है। उसके बाद उस महिला के ओवरी से, अंडाशय से जो अंडाणु है, फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा शुक्राणु का, स्पर्म का इंतजार करता है। अगर इस बीच में किसी भी महिला का संपर्क किसी पुरुष से, अर्थात उन दोनों के बीच रिलेशनशिप होता है, तो दोनों का गैमेट आपस में मिलेंगे और ऐसे परिस्थिति में जाइगोट का निर्माण होगा। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा। बहुत जल्द कल मैं फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। हमारा वीडियो पसंद आए शेयर करें, डाउनलोड करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।